नीट पेपर लीक को लेकर देश भर में बवाल चल रहा है। दिल्ली से लेकर बिहार तक सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन अब जब पूछताछ होगी तो कई बड़े राज खुलने की आशंका है। देखिए, 23,33,297 ये कोई सिर्फ नंबर भर नहीं है, ये नीट परीक्षा में बैठे स्टूडेंट्स हैं। इन स्टूडेंट्स के अलावा लाखों सपने हैं और उन सपनों को चेज करते इनके लाखों पेरेंट्स। नीट परीक्षा के रिजल्ट्स को लेकर जिस तरह के हाव भाव, असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है, उसने स्टूडेंट्स को पूरी तरह से कंफ्यूजन में डाल दिया है। लेकिन अब इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। नीट पेपर लीक कांड मामले में 18 से 19 जून को आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू जिन 9 परीक्षार्थियों से पूछताछ करेगी, उसके लिए क्वेश्चनर तैयार कर लिए गए हैं। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से जिस बात की जानकारी ली जाएगी कि क्या पहले से ही उनसे किसी तरीके का कोई ब्लैंक चेक लिया गया था। आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी की पूरी टीम इस पूछताछ में शामिल रहेगी। आपको ये बता दें, ये वही 9 परीक्षार्थी हैं जिनका रोल नंबर सॉल्वर गैंग के गिरफ्तार नंबर्स के पास से मिला है। जानकारी के अनुसार नीट के मूल प्रश्न प्राप्त करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को अब तक 3 रिमाइंडर भेजे हैं, लेकिन एनटीए ने इसके बावजूद प्रश्न पत्र की प्रति उपलब्धि ईओयू को उपलब्ध नहीं कराई, जिससे जांच प्रभावित हो रही है। और इस मामले की जांच कर रहे ईओयू के अधिकारी भी इसे लेकर बहुत ज्यादा हैरान है। वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जानकारी के अनुसार जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं किए जाने के बाद नए सिरे से पेपर लीक के मामले को खंगाला जा रहा है। अधिकारियों ने गुरुवार को रिमाइंडर भेजे जाने की बात कही थी, लेकिन अब तक क्वेश्चनर की कोई भी कॉपी नहीं मिल पाना एक बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब सबके मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि बिहार से ही इसका लिंक निकलकर सामने आ रहा है। वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जब भी कहीं पेपर लीक होता है तो ज्यादातर मामले कहीं ना कहीं से उसके तार बिहार से आकर जुड़ जाते हैं, और सवाल यही उठता है कि आखिर सॉल्वर गैंग को बिहारी छात्रों की ही जरूरत क्यों पड़ती है। इसका सीधा सा जवाब सिर्फ एक शब्द में है, और वो है टैलेंट, यानी कि प्रतिभा। आप किसी भी परीक्षा को देख लें, उसमें बिहारी प्रतिभाओं ने हमेशा अपना लोहा मनवाया है। लेकिन कई बार ये टैलेंट पटना की सड़कों पर चाय बेचते, मुजफ्फरपुर की सड़कों पर लिट्टी बेचते नजर आता है। कई बार प्रतिभाशाली छात्र कट ऑफ में ना आ पाने की वजह से उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाते, जिससे उनका सपना अधूरा रह जाता है। अब बहुत लोग के मन में सवाल था कि आखिर ये बिहार के छात्र क्यों फंस जाते हैं अगर हर बार जब इतने टैलेंटेड है। तो देखिए, एक वरिष्ठ पत्रकार के मुताबिक अगर सॉल्वर गैंग के चंगुल में फंसे सॉल्वर छात्रों को देखा जाए तो उनमें ज्यादातर अनरिजर्व कैटेगरी के छात्र होते हैं, और ये वो छात्र होते हैं जिनमें प्रतिभा तो होती है, लेकिन हाई कट ऑफ के चलते वो किसी भी तरीके से प्रतियोगी परीक्षा में पीछे रह जाते हैं। ऐसे छात्रों पर सॉल्वर गैंग की गिद्ध वाली दृष्टि होती है। आर्थिक तंगी यानी कि पैसे, फाइनेंशियल जो कंडीशंस है, उससे झेल रहे छात्र भी मोटी रकम के झांसे में आकर सॉल्वर गैंग के हाथों का मोहरा बन जाते हैं, और इसीलिए बार बार उनका नाम निकलकर सामने आता है। लेकिन इस पूरे मामले में टीचर्स क्या कहते हैं, वही मैं आपको बता दें कि पटना के जो विख्यात गुरु रहमान की माने तो कुछ कोचिंग संस्थानों की भूमिका इसमें बहुत संदिग्ध होती है। इन संस्थाओं के टैलेंटेड छात्रों का भी सॉल्वर गैंग इस्तेमाल करता है, और यह खुलासा कई बार हुआ है कि सॉल्वर गैंग के नेटवर्क में रहे छात्र मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पेपर को 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर देते हैं। अब ऐसे छात्रों को आरोपी जरूर कहा जा सकता है, लेकिन दोषी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिस्टम के मारे हुए होते हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि जब 18 और 19 तारीख को ईओयू की तरफ से पूछताछ की जाएगी तो आखिर क्या कुछ बड़ा पर्दाफाश होता है।